आज का जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आप प्रॉपर स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग करना सीखोगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में मैं आपको गारंटी देता हूं आप आसानी से बिना किसी आदमी की मदद लेके स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग को कर पाओगे। अभी दोस्तों हम बिना जरे देख रहे फटाफट से हमारे इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज कि स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते समय हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी आप स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग कर रहे हैं तो उस समय आपके पास में टोटल 3 कॉन्टैक्टर होने चाहिए। यह जो हमारे पास में 3 कॉन्टैक्टर होते हैं, इसमें से एक को हम स्टार कॉन्टैक्टर, दूसरे को हम डेल्टा कॉन्टैक्टर और तीसरे को हम हमारे मेन कॉन्टैक्टर बोलते हैं। आखिरकार ये तीनों कॉन्टैक्टर कैसे काम करते हैं इसको भी अभी हम आगे जानेंगे, लेकिन इससे पहले अभी हमें यह समझना चाहिए कि कॉन्टैक्टर के अलावा हमें और किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, हमारी मोटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक स्टार्ट बटन तो चाहिए होगा, जिसकी मदद से हम मोटर को स्टार्ट करेंगे। तो आपको सबसे पहले एक स्टार्ट पुश बटन चाहिए, जिसके अंदर हमारे पीछे एनो टर्मिनल लगे रहते हैं, जो कि मोटर को ऑन करने के लिए काम आएगा। इसके अलावा आपको आपकी मोटर को बंद करने के लिए एक स्टॉप बटन भी चाहिए होगा, जिसके पीछे हमेशा एनसी टर्मिनल लगा होगा। कॉन्टैक्टर और पुश बटन के बाद में दोस्तों नेक्स्ट हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो चीज की जरूरत पड़ती है वो होती है हमारी रिले, जिसे हम ओएलआर भी बोलते हैं, ओवरलोड रिले। ये जो ओवरलोड रिले होती है ये हमारी मोटर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मतलब कि हमारी जो मोटर है वो अगर ज्यादा करंट लेती है तो ये हमारी ओवरलोड रिले हमारे इस स्टार्टर को बंद कर देती है और हमारी मोटर को सुरक्षा देती है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आपको टाइमर की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास में दो ये अलग अलग टाइप के टाइमर है, ये दोनों ही टाइमर की वर्किंग पूरी तरीके से सेम है। तो इसको भी अभी हम देखेंगे कि आखिरकार टाइमर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। और अगर हम आखिरी इक्विपमेंट की बात करें जो कि स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने में काम आएगा, वो होता है हमारा एड ऑन ब्लॉक। तो दोस्तों सारे इक्विपमेंट को देख लेने के बाद में अब हम नेक्स्ट यह जान लेते हैं कि आखिरकार किस तरीके से हम किस इक्विपमेंट को जोड़ते हैं। मतलब कि आखिरकार स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग किस तरीके से की जाती है उसे हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग करते समय हमारे पास में जो सबसे पहली और सबसे मुख्य चीज जो होती है जिस पर हमें काम करना होता है वो होता है हमारे पास में 3 कॉन्टैक्टर। आखिरकार ये 3 कॉन्टैक्टर क्या है, तो आपको सिंपल सी बात यह पता होनी चाहिए कि इसके अंदर हमारा जो एक कॉन्टैक्टर होगा, जो हमारा ये पहला कॉन्टैक्टर है, ये पहला कॉन्टैक्टर हमारा मेन कॉन्टैक्टर है। इसके बाद में जो सेकंड कॉन्टैक्टर है ये हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है, और ये जो तीसरा कॉन्टैक्टर है ये हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है। अभी के लिए अगर आप ये स्टार डेल्टा मेन ये तीनों नाम में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप सिंपल सी बात ऐसे याद रखिए कि हमारा जो एक कॉन्टैक्टर होगा ना, जो ये हमारा पहला कॉन्टैक्टर जिसे हम मेन कॉन्टैक्टर भी बोलते हैं, यह कॉन्टैक्टर जैसे हम इस पुश बटन को दबाएंगे, मतलब हमारी मोटर को स्टार्ट करने के लिए जैसे हम इस पुश बटन को दबाते हैं, वैसे ही हमारा ये वाला पहला कॉन्टैक्टर जो मेन कॉन्टैक्टर है ये हमारा हैंड टू हैंड स्टार्ट हो जाना चाहिए। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम हमारे इस स्टॉप बटन से हमारी मोटर को बंद नहीं करते। तो आपको पहली बात यह याद रखनी है कि हम जैसे ही बटन को दबाते हैं मोटर स्टार्ट करने के, हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाना चाहिए। तो दोस्तों पहला पार्ट तो ये होता है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट चीज क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है जब आप इस बटन को दबाते हो तब क्या होगा, हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये स्टार कॉन्टैक्टर भी ऑन होना चाहिए। मतलब हमारा जो एक दूसरा कॉन्टैक्टर है ये भी ऑन होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक पॉइंट ये आता है कि हमारा जो दूसरा कॉन्टैक्टर हमने स्टार्ट किया, जिसे हम स्टार कॉन्टैक्टर भी बोलते हैं, ये स्टार कॉन्टैक्टर हमारा सिर्फ कुछ समय के लिए ऑन रहना चाहिए। मतलब कि हमने इस पुश बटन को दबाया तो हमारा मेन कॉन्टैक्टर तो स्टार्ट हो गया, जो कि हमारा कंटिन्यू चलता ही रहेगा जब तक हम हमारे इस स्टॉप बटन को नहीं दबाते। लेकिन इस मेन कॉन्टैक्टर के साथ साथ हमारा एक और कॉन्टैक्टर स्टार्ट होगा जो कि हमारा कुछ समय तक चलेगा। अगर हम एवरेज समय की बात करें तो हम 10 से 15 सेकंड के आसपास का टाइम लेते हैं। मतलब कि हमारा जो ये वाला कॉन्टैक्टर है ये हमारा 10-15 सेकंड तक चलेगा। इसके बाद में हमारा जो ये टाइमर है, ये टाइमर क्या करेगा, इस कॉन्टैक्टर को बंद करके हमारा जो स्टार कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर को बंद करके हमारा इस डेल्टा कॉन्टैक्टर को ऑन कर देगा। अभी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में 2 तरीके के टाइमर है। यह दोनों टाइमर हमारी पूरी तरीके से सेम ही है, लेकिन इस दूसरे टाइमर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज भी है। इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इस बातों का ध्यान रखना है कि आखिरकार हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का फंक्शन कैसे काम करता है, जो कि काफी ज्यादा सिंपल है। हम स्टार्ट बटन को दबाएंगे, हमारा मेन कॉन्टैक्टर और साथ साथ दूसरा जो स्टार कॉन्टैक्टर है दोनों ऑन होंगे, और इसके बाद में जो भी हमने इस टाइमर के अंदर टाइम सेट किया है उस टाइम के बाद में हमारा ये दूसरा स्टार कॉन्टैक्टर बंद होके हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। अब आखिरकार ये पूरा प्रोसेस जो हमने देखा, इसकी वायरिंग कैसे की जाती है इसे हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। अब दोस्तों जब भी आप स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग करते हैं तो जो भी आपके पास में 3 कॉन्टैक्टर है, इसके अंदर आपको सबसे पहली चीज ये देखनी कि आखिरकार इसमें मेन कॉन्टैक्टर कौन सा है, और जो भी हमारा मेन कॉन्टैक्टर है उस मेन कॉन्टैक्टर के
अंदर आपको ऐसे एक लाके OLR मतलब ओवरलोड रिले को लगा देना है। ये जो OLR होती है ये अलग अलग टाइप की और डिजाइन में भी होती है, लेकिन अभी हम स्नाइडर कंपनी की ये OLR को यूज कर रहे हैं, ओवरलोड रिले को यूज करते हैं। तो अभी सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, हमारा जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है इसके अंदर हमारी इस OLR को लगा दूंगा। तो अगर ये OLR आपके पहले से ही लगी हुई है तो इससे आपको एक बेनिफिट यह भी हो जाता है, आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि आखिरकार हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन सा है। तो अभी के केस में अगर आपके सामने ऐसे डायरेक्ट OLR लगी हुई है तो आपको डायरेक्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा जो ये वाला कॉन्ट्रैक्टर है ये हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर है। अब दोस्तों वायरिंग के अंदर सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको देखना है कि आपके पास में जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी सिस्टम है, ये हमारा 220 वोल्टेज का है, 415 वोल्टेज का है। हमारे इस एग्जांपल के अंदर आप देखेंगे कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है इन सभी कॉन्ट्रैक्टर के पीछे यहाँ पर A1 A2 जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है 220 वोल्टेज, मतलब कि हमें इन सभी कॉन्ट्रैक्टर को फेस और न्यूट्रल देना है। इसके अलावा अगर हम हमारे इन टाइमर की बात करें तो ये टाइमर भी हमारे 220 वोल्टेज पे ही ऑपरेट होते हैं। तो इसलिए अभी हम जो वायरिंग उपयोग में लेंगे वो हमारा एक फेस और एक न्यूट्रल वायर को उपयोग में लेंगे। अगर आपके पास में सारे सिस्टम 415 वोल्टेज पे तो उस केस में आप दो फेस की वायरिंग उपयोग में लेंगे। अभी के केस में हम एक फेस और एक न्यूट्रल लेंगे। तो वायरिंग के अंदर सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, जो भी आपके पास में फेस आ रहा है वो हमारा फ्यूज से आ सकता है, हमारा MCB से आ सकता है, हमारा जो भी ये फेस आ रहा है इस फेस वायर को आपको सबसे पहले हमारी जो रिले है ना, इस रिले के अंदर आप देखेंगे हमारा यहाँ पर एक NC टर्मिनल लिखा होता है। तो आपको इस रिले में भी यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है NC और इस वाले कॉन्टैक्ट के आगे लिखा हुआ है NO। तो अभी हमको क्या करना है, हमारा जो भी ये फेस वायर है इस फेस वायर को हमारी इस रिले के एक NC टर्मिनल में लाके जोड़ देना है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आपको क्या करना है, हमारा जो दूसरा NC टर्मिनल है इस रिले का, आपको एक वायर यहाँ से लेना है और इस वायर के आउटपुट को हमारे एक स्टॉप बटन के टर्मिनल में जोड़ देना है, जो कि हमारा NC टर्मिनल होता है। स्टॉप बटन को जोड़ लेने के बाद में नेक्स्ट हमारा स्टार्ट बटन आ जाता है। तो हमें क्या करना है, हमने जो स्टॉप बटन के NC टर्मिनल में फेस दिया था रिले के थ्रू, उस टर्मिनल के आउटपुट से हमें हमारे फेस वायर को लेना है और इस फेस वायर को हम हमारा जो स्टार्ट बटन है इस स्टार्ट बटन के टर्मिनल में ले जाके जोड़ देंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो हमें पता है कि हम क्या करना चाहते हैं। जब भी हम हमारे इस स्टार्ट बटन को दबाएं तो हमारा सबसे पहले मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टार्ट बटन के आउटपुट से हमारा जो फेस यहाँ पे आ रहा था, इस फेस को इस स्टार्ट बटन के आउटपुट से ले जाके हमारे इस कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में जोड़ देंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे एक वायर ले लिया है, इस वायर की मदद से हम हमारे स्टार्ट बटन के आउटपुट को हमारे मेन कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल से जोड़ देंगे। या आपको यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट में दिख रहा होगा A1 टर्मिनल। तो मैं क्या करूंगा, इस स्टार्ट बटन का जो आउटपुट फेस मिला है उसे मैं हमारे इस A1 टर्मिनल से जोड़ दूंगा। तो दोस्तों इतना करते ही हमारी लगभग मेन कॉन्टैक्टर की वायरिंग हो चुकी है, लेकिन अभी हमारे मेन कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। हम स्टार्ट बटन दबाएंगे ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने हमारे इस मेन कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल नहीं दिया है। यहाँ पर हमारे इस कॉन्टैक्टर पे लिखा है इसके A1 A2 पे हमें 220 वोल्टेज देना है। तो अभी हमने सिर्फ फेस दिया है, अभी हमें A2 पे न्यूट्रल भी जोड़ना है। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो न्यूट्रल है इस न्यूट्रल को हमारे A2 टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो दोस्तों हमने हमारे इस ब्लैक वायर की मदद से इस कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल भी दे दिया है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हमारा जो फेस वायर और न्यूट्रल वायर है इसके अंदर हम सप्लाई को ऑन कर देते हैं। तो अभी मैंने हमारी सप्लाई को ऑन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो रिले के अंदर हमने फेस वायर दे रखा है, जो रिले का NC है इसके अंदर फेस वायर दे रखा है। यहाँ पे हमारा टेस्टर ग्लो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फेस आना चाहिए। तो यहाँ पर फेस आ रहा है। तो अब हम हमारे अभी तक की जो भी हमने वायरिंग करी इसको चेक कर लेते हैं। अभी तक की वायरिंग के अंदर हमने सिंपल सी चीज यही करी है कि हमने हमारे स्टार्ट और स्टॉप का बटन दबा दिया है, जिसकी मदद से हमारे मेन कॉन्टैक्टर बंद और चालू होएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस स्टार्ट के बटन को दबाता हूँ तो हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है ये चालू हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिल रही है कि हम जब तक इस बटन को दबा रहे हैं तब तक ही हमारे मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है। जैसे हम हमारे इस बटन को छोड़ रहे हैं, स्टार्ट बटन को छोड़ रहे हैं, वैसे ही हमारे जो कॉन्टैक्टर है कॉन्टैक्टर बंद हो जा रहा है। तो आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है। तो दोस्तों अगर कभी भी आपके सामने इस तरीके की सिचुएशन आती है कि जब तक आप आपके बटन को दबाते हो तब तक ही आपकी पावर सप्लाई आगे जा रही है, आपका कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है, और जैसे ही आप इसको छोड़ रहे हो तब आपकी पावर सप्लाई कट के आपका ये कॉन्टैक्टर बंद हो रहा है। तो ऐसा होने के पीछे की जो वजह होती है वो होती है हमारी होल्डिंग। मतलब कि हमारा जो यह सर्किट है इस सर्किट के अंदर अभी होल्डिंग बाकी है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे होल्डिंग को कर लेते हैं इस सर्किट के अंदर, जिसके कारण क्या होगा, अगर हम हमारे इस स्टार्ट बटन को छोड़ भी देंगे दबा के तो भी हमारे मेन कॉन्टैक्टर चालू ही रहेगा, वो बंद नहीं होगा। दोस्तों आखिरकार होल्डिंग कैसे की जाती है, तो होल्डिंग करना काफी ज्यादा आसान है। हमारे जिस भी बटन से हमको होल्डिंग करनी है, जैसे कि अभी के केस में हमको क्या करना है, हमारे इस बटन से होल्डिंग करनी है ना, कि हमारे ये बटन को हम छोड़ दे तो भी हमारे कॉन्टैक्टर ऑन हो, तो हमको क्या करना है, इस बटन से हमको दो वायर को लेना है। मतलब कि हमारे जो इस बटन से आउटपुट में A1 में जो फेज जा रहा है इसके साथ में हमें एक और वायर लेना है, और साथ ही साथ इस बटन के पहले से भी हमें एक वायर को लेना है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही मैंने दो वायर को ले लिए हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने हमारे पहले वायर को
स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से हमारे जोड़ दिया है और हमारा आउटपुट यहाँ पे मिल गया है। इसके अलावा हमारा जो दूसरा वायर है, इस दूसरे वायर को जैसे मैंने आपको बताया हमारा जो स्टार्ट बटन है, इस स्टार्ट बटन के आउटपुट से हम ले लेंगे। तो इसे भी मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया होल्डिंग के लिए हमें 2 वायर की जरूरत पड़ती है। तो वो 2 वायर को हमको कैसे कनेक्ट करना है, तो हमको स्टार्ट बटन जो भी जिससे हमें होल्ड कराना है कॉन्टेक्टर को, उसके इनपुट से और आउटपुट से हमें दोनों वायर को जोड़ देना है। तो अभी मैंने वही चीज यहाँ पे कर ली है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपके पास में जो ये दोनों वायर आए ना, इन दोनों वायर को हमारा जो एक कॉन्टेक्टर है जिसको हमको होल्ड करना है, बटन छोड़ने के बाद भी जिसको चालू रखना है, उस कॉन्टेक्टर में आपको जाकर देखना है और वहां पर देखना है कि आपको NO टर्मिनल आपको देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा। जैसे कि हमारा जो ये कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे L1 L2 L3 लिखा हुआ है। मतलब ये होता है कि हमारा रेड फेस, येलो फेस और ब्लू फेस, जो कि हम हमारी 3 फेस की मोटर चलाएंगे, यहाँ पर हम RYB लाके जोड़ेंगे। और यहाँ पे T1 T2 T3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे मोटर के 3 टर्मिनल लाके जोड़ेंगे। तो ये वाले जो इधर के जो 3 टर्मिनल है, यह तो हमारे रेड, येलो और ब्लू फेस के लिए हो गए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक और टर्मिनल देखने को मिल रहा है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ NO, मतलब कि नॉर्मली ओपन टर्मिनल। तो अभी हमें जो होल्डिंग करने के लिए जिस टर्मिनल की जरूरत पड़ती है, वो हमारे इस NO टर्मिनल की जरूरत पड़ती है। अगर आपके कॉन्टेक्टर में ऐसा NO टर्मिनल नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि आपके टर्मिनल सिर्फ L1 L2 L3 लिखा हुआ है, इसके आगे कोई भी टर्मिनल नहीं है, सिर्फ 3 ही टर्मिनल है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप आपके कॉन्टेक्टर में एक ऐसा एड ऑन ब्लॉक लाएंगे। ये एड ऑन ब्लॉक क्या होता है, तो ये एड ऑन ब्लॉक सिंपल सी चीज है कि अगर आपको कभी NO की जरूरत है, जैसे आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर को आपको होल्ड करना है और इस कॉन्ट्रैक्टर में NO है ही नहीं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप नया कॉन्ट्रैक्टर तो थोड़ी खरीद के लाएंगे। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप आपके कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक एड ऑन ब्लॉक ले आएंगे। इस एड ऑन ब्लॉक को हम इस कॉन्ट्रैक्टर पे इस तरीके से सेट कर देते हैं, जैसे ये मैंने इस कॉन्ट्रैक्टर पे सेट कर दिया। अब क्या हुआ, हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर पे अगर पहले NO नहीं था, तो अब वो NO मुझे इस एड ऑन ब्लॉक से मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके कॉन्ट्रैक्टर पे NO नहीं है और आप उसकी होल्डिंग करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके का एड ऑन ब्लॉक लाइए और उसको इस कॉन्ट्रैक्टर पे यहाँ पे ऊपर सेट कर दीजिए। अभी के केस में हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर में NO टर्मिनल है, तो इसकी मदद से हम आसानी से होल्डिंग कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, ये जो स्टार्ट बटन से 2 वायर मिले, इसमें से एक वायर को हमारे एक NO टर्मिनल पे जोड़ देना है और पहले वायर को जोड़ लेने के बाद में हमारा जो दूसरा वायर है, इस दूसरे वायर को हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर के दूसरे NO टर्मिनल पे जोड़ देना है। दोस्तों हमने हमारे इस होल्डिंग के दोनों वायर को कॉन्ट्रैक्टर के NO टर्मिनल से जोड़ दिया है। अब हम हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर को चला के देख लेते हैं कि आखिरकार होल्डिंग बराबर हो रही है नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमारे स्टार्ट बटन को दबाना है। तो हम स्टार्ट बटन को दबाते हैं और हमने दबाकर हमारे इस बटन को छोड़ भी दिया है, लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर अभी भी ऑन है, ये अभी भी एनर्जाइज हो रखा है। अगर हमें इस कॉन्ट्रैक्टर को बंद करना है, तो हमें हमारे इस स्टॉप बटन को दबाना होगा। तो मैं स्टॉप बटन को दबाता हूं, तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर बंद हो जाता है। तो दोस्तों अभी आपने अच्छे से होल्डिंग को समझ लिया है। अभी यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आपको अभी तक पूरी वायरिंग क्लियर हो गई है, तो इसका मतलब है कि आप आसानी से ड्यूल स्टार्टर, जो ड्यूल स्टार्टर वायरिंग होती है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, उसे आप आसानी से बना सकते हैं। अगर हम इस वायरिंग को यहाँ तक छोड़ देते हैं, तो ये हमारे ड्यूल स्टार्टर की ही वायरिंग है। यानी कि हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, इसके अंदर जो स्टार्टिंग की जो वायरिंग होती है, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर रहती है, ये हमारी पूरी ड्यूल स्टार्टर की होती है। इसके बाद में हम इस ड्यूल स्टार्टर को ही एडवांस में ले जाते हैं, जिसके लिए हम हमारे इस ड्यूल स्टार्टर के साथ में 2 कॉन्ट्रैक्टर को जोड़ते हैं, जिसमें हम एक को स्टार कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं और दूसरे को डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। तो इस ड्यूल स्टार्टर को हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में कैसे कन्वर्ट करें, उसे भी हम फटाफट से और आसानी से समझ लेते हैं। दोस्तों इसके पहले मैं आपको एक और काफी ज्यादा जरूरी बात बता देना चाहता हूं, जो आपको भविष्य में काफी ज्यादा टाइम भी बचाएगी। आपको पता होनी चाहिए कि अभी हमने क्या किया था, हमने हमारे होल्डिंग के लिए इस NO पुश बटन से 2 वायर को लिए थे। ये आपको दिख रहा है, ये पहला वायर और ये दूसरा वायर। इन दोनों वायर को हमने NO टर्मिनल में लाके जोड़ा। इसकी मदद से हमने हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट की होल्डिंग कर ली। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के अंदर आप सिर्फ एक वायर को लाके भी आपकी होल्डिंग को कर सकते हैं। आखिरकार आप ऐसा कैसे करेंगे, तो काफी ज्यादा सिंपल सा है। आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमने एक वायर तो इसके स्टार्ट बटन के पहले से लिया, तो ये आपको इंडस्ट्री में भी लाना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो दूसरा वायर है, जो हमने इस स्टार्ट बटन के आउटपुट से निकाला था, इस वायर को हमने जो लाए थे ना, इसको हमको लाने की जरूरत नहीं पड़ती। कि आप देख सकते हो कि हम ऑलरेडी एक वायर को ले जाके हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर में जोड़ रहे हैं। हम हमारे काम को आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा जो ये वायर है, इस वायर को हम इतना दूर से ना लाएं। हमारा जो स्टार्ट बटन है, इस स्टार्ट बटन से सिर्फ एक ही वायर को लाएं, जो कि हम हमारे A1 टर्मिनल में जोड़ देंगे। हमारा जो दूसरा वायर, जिसको हमको होल्डिंग के लिए जरूरत है, इस होल्डिंग के वायर को हम हमारे डायरेक्ट A1 में ही जोड़ देंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, हमें इसी फेस को तो यहाँ पे चाहिए। हमारा जो स्टार्ट बटन जो फेस आ रहा है, ये फेस ही तो हमें इस NO टर्मिनल पे चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी हमें मिल ही रहा है। तो अगर आप इस तरीके से इस लूप को A1 टर्मिनल पे जोड़ देंगे, तो इसकी मदद से क्या होगा, आपका वायर भी बचेगा, आपको स्टार्ट बटन तक वायर भी नहीं ले जाना पड़ेगा, और दूसरी चीज आपका टाइम भी बच जाएगा। एक बेसिक चीज है जो कि आपकी इंडस्ट्री में आपको काफी ज्यादा मदद करेगी। और दोस्तों नेक्स्ट सवाल आता है कि आखिरकार इस ड्यूल स्टार्टर को स्टार डेल्टा स्टार्टर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है।
आपको सिर्फ एक टाइमर की जरूरत पड़ती है। एक टाइमर अगर आप ले आते हैं तो आप आसानी से इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास में यहाँ पे दो अलग अलग टाइमर है, एक हमारा नॉर्मल टाइमर है, एक दूसरा हमारा एडवांस टाइमर है जो कि हमारा टेंस कंपनी का टाइमर है जिसका मॉडल नंबर ERV-YU है। दोस्तों यह जो टाइमर है यह पर्टिकुलर स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए ही उपयोग में लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार डेल्टा स्टार्टर रिले, मतलब कि ये जो पर्टिकुलर टाइमर बनाया गया है ये सिर्फ स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए बनाया गया है। आखिरकार हमारा ये जो टेंस का टाइमर है इसमें हमें क्या बेनिफिट देखने मिल रहा है, तो पहला बेनिफिट तो ये हो जाता है कि जब भी हम हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन करते हैं, हम क्या करते हैं मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मैन के साथ में हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर होता है, लेकिन हम जो भी यहाँ पे टाइम सेट करते हैं, जो भी टाइमर में टाइम सेट करते हैं, इसके बाद में हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर बंद होकर हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाता है। तो जब हमारी ये कन्वर्जेशन की सिचुएशन होती है, मतलब कि स्टार कॉन्ट्रैक्टर बंद होकर डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है, तो उस समय कई बार क्या होता है हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर फंसा हुआ रह जाता है, मतलब कि हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ, उसके पहले हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया। तो उस वजह से हमें कई बार इस बात का डर रहता है कहीं कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो इसी चीज से बचने के लिए हमारा जो टेंस कंपनी का टाइमर है, इस टाइमर के अंदर हमें दो टाइम रेंज देखने को मिलती है। पहली जो टाइम रेंज है वो हमारी नॉर्मल टाइम रेंज है जो आपको इस टाइमर में भी देखने को मिलती है, जिसकी मदद से हम स्टार से डेल्टा कितने समय में हमारा चेंज होना चाहिए वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर हम 15 सेकंड कर देंगे तो हमारा 15 सेकंड तक स्टार कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, उसके बाद में 15 सेकंड के बाद में स्टार बंद होकर डेल्टा ऑन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा टाइमर है, इस टाइमर का काम ये है कि हमारा जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है वो स्टार कॉन्ट्रैक्टर बंद होगा उसके कितने सेकंड के बाद में हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होना चाहिए, मतलब कि हैंड टू हैंड, जैसे स्टार बंद हुआ हैंड टू हैंड डेल्टा ऑन नहीं होगा। आप यहाँ पे जो टाइमर डालोगे ना, यहाँ पर जो टाइम रेंज डालोगे इस दूसरे टाइमर से, उतनी देर के बाद में हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। उदाहरण के तौर पे अगर हमने यहाँ पर इसे 250 मिली सेकंड पे सेट कर दिया, यहाँ पर जो रेंज है वो है 10 मिली सेकंड से 500 मिली सेकंड, अगर हमने यहाँ पे इसे 250 मिली सेकंड सेट कर दिया तो उस केस में क्या होगा, जब भी हमारे इस टाइमर के ऊपर वाली टाइम रेंज सेट हो जाएगी, मतलब हमने 15 सेकंड किया तो 15 सेकंड हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, 15 सेकंड बाद हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर तो बंद हो जाएगा। उसके बाद में हमारा जो टाइमर है ये टाइमर एक और टाइम को सेंस करेगा, मतलब कि 250 मिली सेकंड का वेट करेगा, और 250 मिली सेकंड पूरे होने के बाद में हमारा यह टाइमर डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन करा देगा। तो ये हमारा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारे टेंस के टाइमर से हमें मिलता है। इसके अलावा और भी कुछ बेनिफिट है, जैसे कि यहाँ पे हमें इंडिकेशन लैंप देखने को मिल रहा है। अगर हमारा टाइमर ऑन है तो यहाँ पर आपको ऑन शो करेगा। इसके अलावा हमारा टाइमर जो है वो स्टार में सप्लाई दे रहा है, डेल्टा में दे रहा है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। हमें ये इसके बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। अभी हम क्या करते हैं, हम इस टाइमर को प्रैक्टिकली इंस्टॉल करके देख लेते हैं आखिरकार हम हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर को कैसे लगाते हैं। इसके लिए आपको वापस से कुछ वायर की आवश्यकता होगी। आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको करना है दोस्तों हमारा जो स्टार्ट बटन है जिसको दबाते ही हमारा क्या हो रहा था, हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो रहा था। इसी के साथ में हम क्या करेंगे, इसी स्टार्ट बटन के आउटपुट से, जो हमारा आउटपुट है, इस आउटपुट से हम हमारे इस टाइमर को भी ऑन करा देंगे, जिसकी मदद से हमारी गिनती शुरू हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हमारे इस वायर की मदद से जो हमारा स्टार्ट बटन है, इस स्टार्ट बटन से एक वायर को ले लेते हैं और उस वायर को ले जाके हमारे इस टाइमर के A1 टर्मिनल से जोड़ देते हैं। दोस्तों इस वायर को जोड़ लेने के बाद में अब जैसे ही हम हमारे इस बटन को दबाएंगे हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ हमारा टाइमर भी ऑन हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा टाइमर ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने हमारे इस टाइमर को सिर्फ फेस सप्लाई दी है। तो हम क्या करते हैं, हमारे इस टाइमर को भी न्यूट्रल दे देते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हमारे जो बाकी दो कॉन्ट्रैक्टर है जिसे हम आगे जोड़ेंगे, एक स्टार कॉन्ट्रैक्टर और एक डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर, इन दोनों के अंदर भी हम न्यूट्रल देते हैं, क्योंकि आगे जाके भी हमें न्यूट्रल देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी हम एक न्यूट्रल लाते हैं और उस न्यूट्रल को हमारे टाइमर, हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर, इन तीनों को लाके दे देते हैं। न्यूट्रल की वायरिंग को पूरा करने के लिए हम दो वायर को लेके आए हैं। एक से हम हमारे टाइमर को न्यूट्रल देंगे और दूसरे हम हमारे कॉन्ट्रैक्टर को न्यूट्रल देंगे। अभी के लिए हमारे पास में जो न्यूट्रल सप्लाई है वो न्यूट्रल सप्लाई हमारे इस मेन कॉन्ट्रैक्टर के A2 टर्मिनल पे आ रही है। हमने यहाँ पे इसे फेस और न्यूट्रल दे रखा है, तो न्यूट्रल हमारे यहाँ पे आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से एक लूप ले लेंगे न्यूट्रल का और उसे हम हमारे इस टाइमर और कॉन्ट्रैक्टर पे भी दे देंगे। तो दोस्तों हमने न्यूट्रल की पूरी वायरिंग को कर लिया है, हमने सभी जगह न्यूट्रल को जोड़ दिया है। अब इसके बाद में हमें हमारे इस टाइमर की मदद से इन दोनों कॉन्ट्रैक्टर को ऑन कराना है सीक्वेंस वाइज, मतलब पहले स्टार को ऑन कराना है, फिर हमने जो टाइमिंग सेट करी उसके बाद में स्टार बंद करके डेल्टा को ऑन कराना है। तो दोस्तों अब आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जब भी हम हमारे टाइमर की वायरिंग करते हैं, जैसे कि अभी हमने इसमें किया था A1 A2 में हमने फेज जोड़ा, A2 में हमने न्यूट्रल जोड़ा, इसके अलावा हम सभी टाइमर के अंदर एक और लूप होल लगाते हैं। आखिरकार ये लूप कहाँ लगता है,
तो जैसे हमारे टाइमर है, इस टाइमर के अंदर जो ये NO-NC टर्मिनल होते हैं, जो हमारे ये 15, 16 जो आपको इस दूसरे टाइमर में देखने को मिलते हैं, तो यह जो नंबर होते हैं, इस नंबर की मदद से हम क्या करते हैं, हमारे इस कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई देते हैं। तो ये जो हम हमारे कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई देंगे, जो हमारा आउटपुट में जो सप्लाई निकलेगी, उसको हम क्या करते हैं, हमारा जो टाइमर है, इस टाइमर के अंदर हमारा इनपुट में फेस आ रहा है ना, इस फेस को हम हमारे इस टाइमर के कॉमन टर्मिनल जोड़ देंगे। अभी हमारा जो नॉर्मल जो बेसिक टाइमर होता है, इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर ऊपर यहाँ पे बना हुआ है, ये जो 15 नंबर होता है, ये 15 कॉमन होता है और 25 कॉमन होता है। जो 5 लिखा होता है ना, जिसके पीछे 5 लिखा हुआ है, चाहे 15 है, 25, अगर 35 भी होगा या 45 भी होगा, तो सबके पीछे 5 लिखा हुआ है, तो 5 जो होता है 5 कॉमन होता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें इस तरीके से एक लूप लेना होता है। इस लूप को हम क्या करते हैं, हमारा जो A1 टर्मिनल है, इस A1 टर्मिनल पे ऑलरेडी हमारा फेस आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे इस लूप के एक वायर को लगा देते हैं। इसके बाद में हमारा जो ये फेस है, इस फेस को हम हमारे कॉमन पे जोड़ देते हैं, जो कि हमारे दूसरे टाइमर के अंदर 5 नंबर से रहता है, जैसे 15 या 25। तो यहाँ पर आपको इस टाइमर में 15 देखने को मिल रहा है, 25 देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर लाके इस लूप को जोड़ देंगे। लेकिन हमारे इस टेंस के टाइमर के अंदर क्या है, यहाँ पे कॉमन किस तरीके से शो कर रहा है, यहाँ पे L से शो कर रखा है, मतलब कि यहाँ पर हमें फेस लाकर लाइन लाके जोड़नी है। तो अभी हमने जो यहाँ से डायरेक्ट लूप ले लिया है आसानी से फेस वायर लेने के लिए, तो हम इस वायर को ले जाके हमारे इस L में जोड़ देंगे, मतलब कि हमारे इस कॉमन में जोड़ देंगे। तो अब हमने हमारे टाइमर की कॉमन की वायरिंग पूरी कर ली है। अब इसके बाद में हमें क्या चाहिए, हमें 2 वायर की और आवश्यकता पड़ेगी। ये 2 वायर किस चीज़ के लिए, तो पहला हम हमारे इस टाइमर से स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन कराएंगे और दूसरा हम हमारे इस टाइमर की मदद से डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन कराएंगे। तो हमारे इस टेंस के टाइमर के अंदर आपको स्टार और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर जोड़ना काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ पर इन्होंने नीचे साफ दिखा रखा है, यहाँ पे स्टार का मार्क दे रखा है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें इस जगह से सप्लाई लेकर हमारे स्टार के कॉन्ट्रैक्टर को जोड़ना है, ताकि हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर होना, और यहाँ पे डेल्टा बना रखा है, जिससे पता चलता है कि हम इस डेल्टा वाले से आउटपुट निकाल के हमारे इस डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर में सप्लाई देंगे। लेकिन अगर आपके पास में ये वाला टाइमर नहीं है, तो उस केस में अगर आप इस टाइमर में करना चाहते हैं, तो इस तरीके के टाइमर में क्या रहता है, हमारा जो 6 नंबर होता है, जो हमारा 16 है, 26 है या 36 है या कुछ भी हो आपके, जिसमें लास्ट में 6 नंबर लिखा हुआ है। जैसे अगर इस टाइमर की बात करें तो इसमें यहाँ पे 16 और 26 है, तो यहाँ पर जो 16 नंबर है, इस 16 नंबर से आउटपुट ले जाके आप स्टार कॉन्ट्रैक्टर पे जोड़ेंगे, और इसके बाद में जो 18 नंबर होगा, जिसके पीछे 8 लिखा हुआ है, इसका आउटपुट ले जाके आप डेल्टा में जोड़ेंगे। अभी के केस में हम हमारे टेंस वाले टाइमर की वायरिंग कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा आसान है। अगर आप भी इस टाइमर को खरीदना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएंगे। आप उस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके इस टाइमर के बारे में अच्छे जानकारी ले सकते हैं और इस टाइमर को बाय भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारे जो दोनों वायर है, एक वायर को हम हमारे स्टार में जोड़ देते हैं और हमारा जो दूसरा वायर है, दूसरे वायर को हम हमारे डेल्टा में जोड़ देते हैं। तो अब हमें हमारे इस टाइमर के आउटपुट से दोनों वायर मिल चुके हैं, एक स्टार में जोड़ना है और एक डेल्टा में जोड़ने के लिए, जिसमें हमारे स्टार वाले आउटपुट को स्टार कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ना है और डेल्टा वाले को डेल्टा में जोड़ना है। लेकिन दोस्तों, जब भी हम यहाँ पे स्टार और डेल्टा की वायरिंग करते हैं, तो इस समय हम एक और चीज का ध्यान रखते हैं, जिसे हम इंटरलॉकिंग बोलते हैं। अगर अभी आप इस स्टार वाले वायर को डायरेक्ट भी स्टार में जोड़ देंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका स्टार्टर पूरी तरीके से वर्क करेगा। लेकिन दोस्तों, हम फिर भी क्या करते हैं, हमारे इंटरलॉकिंग को लगाते हैं। आखिरकार ये इंटरलॉकिंग क्या फायदा पहुंचाती है, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। वो वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आप वो वीडियो को देखिए, आपको इंटरलॉकिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर इंटरलॉकिंग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। लेकिन अभी के केस में हम डायरेक्ट बात करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके जो कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर पे एक NC टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी। अभी हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है, इन दोनों ही कॉन्ट्रैक्टर पे किसी पे भी NC टर्मिनल नहीं है। इस पे भी यहाँ पे NO एक एक्स्ट्रा टर्मिनल है और दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्टर पे सिर्फ एक NO ही एक्स्ट्रा है। अभी हमारे पास में NC नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको कभी भी NO या NC की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके का एक एड ऑन ब्लॉक ला सकते हैं। तो यह जो एड ऑन ब्लॉक है, इस एड ऑन ब्लॉक में यहाँ पे मेरे पास में एक एक्स्ट्रा NO मिल जाएगा और एक NC मिल जाएगा। अभी मेरे को सिर्फ NC चाहिए, तो मैं सिर्फ एक NC को उपयोग में ले लूंगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी इंटरलॉकिंग की बात आती है तो आपको NC टर्मिनल की जरूरत पड़ती है। तो अभी हमारे पास में NC टर्मिनल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक NC टर्मिनल का एड ऑन ब्लॉक इस पे लगा देंगे और दूसरा एक और एड ऑन ब्लॉक हम इस पे भी लगा देंगे। अब मेरे पास में हमारे जो दोनों कॉन्ट्रैक्टर है, इन दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में NC मिल चुके हैं। तो दोस्तों, इंटरलॉकिंग में काफी ज्यादा सिंपल सा होता है। जो हमारा जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर में जो हमें सप्लाई जोड़नी है, अभी मेरे को क्या करना है, इस वायर को स्टार में जोड़ना है ना। तो अभी मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट स्टार में नहीं जोड़ूंगा, मेरे को इंटरलॉकिंग इस स्टार कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करना है, मेरे डेल्टा के साथ करना है। तो मैं क्या करूंगा, हमारा जो ये वायर है, जिसको मेरे को स्टार में सप्लाई ले जाके जोड़नी है, इसको मैं पहले जो डेल्टा के साथ मेरे को इंटरलॉकिंग करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, जो डेल्टा का एक NC है, इस NC टर्मिनल में ले जाके मैं पहले इसमें जोड़ दूंगा। और दोस्तों, आखिरी के अंदर इसके जो NC का आउटपुट है, जो डेल्टा के NC का आउटपुट है,
यहाँ से हम वायर को लेके हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर जिसमें हमें सप्लाई देनी थी उसके A1 में ले जाके हम सप्लाई इसमें जोड़ देंगे। और ऐसा करते ही हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर की इंटरलॉकिंग है वो हो चुकी है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है इस डेल्टा कॉन्टेक्टर की भी वायरिंग कर लेंगे। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर की वायरिंग के लिए हमें क्या करना है, हमारा इस कॉन्टेक्टर के अंदर तो हमारा सिंपल है, हमारे यहाँ पे डेल्टा का मार्क है तो हमें इससे आउटपुट मिल जाएगा और इस आउटपुट को हमें डेल्टा में ले जाके जोड़ना है। लेकिन अगर आपके पास में इस तरीके का टाइमर है तो इस तरीके के टाइमर में आपको जो 18 नंबर जो देखने को मिल रहा है जिसके पीछे 8 लिखा हुआ है, चाहे 18 हो चाहे 28 हो, जिसके पीछे 8 लिखा हुआ है उससे आपको वायर को लेना है। जैसे कि इस टाइमर में यहाँ पे 18 लिखा हुआ है तो इससे आपको आउटपुट लेना है और इस आउटपुट को ले जाके आपको डेल्टा कॉन्टेक्टर में जोड़ देना है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हमारे स्टेंस वाले टाइमर का जो डेल्टा है इस डेल्टा को ले जाके जोड़ देते हैं। लेकिन वापस हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम इंटरलॉकिंग कर रहे हैं, तो इंटरलॉकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट डेल्टा के कॉन्टेक्टर में ले जाके सप्लाई नहीं जोड़ेंगे। हम उसके पहले हम जिससे इंटरलॉकिंग करना चाह रहे हैं, हम स्टार से इंटरलॉकिंग करना चाह रहे हैं, तो हम हमारे स्टार में एक एनसी टर्मिनल को यूज लेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए हमने ऑलरेडी एड ऑन ब्लॉक लगाया। तो सबसे पहले हमारे इस फेस वायर को इस एनसी टर्मिनल में जोड़ देंगे। इसके बाद में हम हमारे एक और वायर का उपयोग लेंगे जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम हमारे इस एनसी से सप्लाई को लेके हमारे जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है इस डेल्टा कॉन्टेक्टर में ले जाके सप्लाई को जोड़ देंगे। और दोस्तों इतना करते ही हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर की पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको एक बार प्रैक्टिकली टेस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे स्टार बटन को दबाते हैं। स्टार बटन दबाते ही आप देखेंगे कि हमारा मेन कॉन्टेक्टर भी ऑन हो गया और साथ ही साथ हमारा स्टार कॉन्टेक्टर भी ऑन हो गया और यहाँ पे हमारे टाइमिंग भी चालू हो गई। और जैसे हमारी ये टाइमिंग पूरी हो गई तो क्या हुआ, हमारा स्टार कॉन्टेक्ट बंद हो गया और हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। अभी हम इसी चीज़ को वापस से कर लेते हैं, हमारे स्टॉप बटन को दबा के वापस से इसको बंद करते हैं। तो हमने इसे बंद कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, हमारे इस टाइमर को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अगर हम हमारे इस टाइमर के टाइम रेंज की बात करें तो यहाँ पर मैं जो टाइम की लिमिट है वो हमारे 0.1 से लेके हमारे 30 सेकंड तक सेट कर सकता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे 15 सेकंड पे सेट करता हूँ। मतलब कि हमारा जो स्टार से डेल्टा कन्वर्जेशन होगा वो हमारा 15 सेकंड के बाद होगा। 15 सेकंड तक मोटर हमारी स्टार में चलेगी और 15 सेकंड के बाद हमारी मोटर डेल्टा में रन होगी। तो अभी हमने वो सेट कर दिया है। और इसके अलावा जो स्टार बंद होने के बाद जो डेल्टा चलेगा उसके बीच में कितने सेकंड का गैप रखना है, तो यहाँ पर मैंने 500 मिली सेकंड का रख रखा है। तो ये भी पूरी तरीके से सही है। तो अगर आप इस टाइमर के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है, आप डायरेक्ट कॉल कर इसके बारे में जानकारी और इसे मंगवा सकते हैं। अभी हम एक बार वापस से हमारे स्टार्टर को ऑन करते हैं। तो ऑन करते ही हमारा मेन कॉन्टेक्टर हो गया, हमारा टाइमर भी ऑन हो गया। टाइमर ऑन होते ही टाइमर ने हमारे स्टार कॉन्टेक्टर ऑन कर दिया और यहाँ पे 15 सेकंड गिनती चलने लग गई। अब 15 सेकंड जैसे ही पूरे हो जाएंगे उसके बाद में क्या होगा, हमारा स्टार बंद हो जाएगा। तो 15 सेकंड जैसे ही होते हैं हमारा स्टार बंद हो जाएगा। ये स्टार हमारा बंद हो गया। अब 15 सेकंड के बाद में हमारा 500 मिली सेकंड का गैप रहा और 500 मिली सेकंड जैसे पूरे हुए उसके बाद में हमारा स्टार बंद हो गया, हमारा डेल्टा चालू हो गया। अब हमारी जो मोटर है वो मोटर कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेगी, हमारा मेन भी ऑन रहेगा और हमारी मोटर डेल्टा में चलती रहेगी। और यह मोटर और ये स्टार्टर हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक या तो हम हमारे यहाँ से स्टॉप बटन नहीं दबाते। इसके अलावा अगर हमारी मोटर कभी ज्यादा करंट लेती है तो उस केस में हमारी जो रिले है वो रिले हमारे इस स्टार्टर को बंद कर देगी, वो कुछ इस तरीके से बंद कर देगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रैक्टिकली अच्छे समझ में आया होगा कि आखिर स्टार डेल्टा स्टार्टर किस तरीके से बनाया जाता है। अगर आप स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग को भी समझना चाहते हो तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर कुछ भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो सिर्फ पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।